अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह को शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए, ये आज मेरी एक दोस्त आई, तो वो रहती है दाता साहब के करीब। उसको पता चला कि मैं बीमार हूँ। ये देखें, मेरे लिए वो गरमा लेके आई। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी? कहती है नहीं, इसको तुम खाओ, मत मेडिसिन लो, मत कोई चीज़ लो, इसको खाओगी तो तुम ठीक हो जाओगी। मैं इसको रख लूँ, बहुत वजनी है। मैंने कहा तू तो ऐसे जैसे पिंड से कोई आता है तो किसी के लिए फल लेके आता है। कहने लगी कि वो तुम बता रही थी कि तुम्हें भूख नहीं लगती, ये चीज़ नहीं करता, खाना खाने को दिल नहीं करता, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो, मैंने जाना है तो मैं घर बाहर निकली तो गरमे वाला था, रेडी वाला, तो 160 रुपये किलो था। तो मैंने कहा चलो ये ले जाऊँ। कहती इसको खाओ, इसमें बड़े फ़ायदे हैं। मैं कहा हाँ ये तो है, इसमें फ़ायदे बहुत है। कहती है दवाई मेडिसिन खाने से कोई ज़रूरत नहीं, इससे बेहतर है कि इंसान खुराक खा ले। तो मैं कहा तू तो ऐसे जब पिंड से गरमा तोड़ के लाई है। कहती है नहीं नहीं, ये मैंने कहा चलो ले जाऊँ तो तुम खाओगी, इससे बेहतर हो जाओगी। तो वाकई ये जो गरमा है ना, जब इंसान का मैदा ना साफ़ हो, जिगर ना साफ़ हो, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसी ऐसी नेमतें बनाई हैं, ऐसी ऐसी नेमतें। हर फल में ना कोई उसमें आपको स्टोरी मिलेगी। सेब है, वो कहते हैं सुबह के टाइम, फजर के टाइम खाएं तो इंसान कभी वो उसको बीमारी नहीं लगती। तो कहने लगी ये तुम खाओ, ये जो है गरमा, इससे ये होगा कि तुम्हारा जो अंदर जिगर के अंदर कोई मसला है, मैदे के अंदर कोई मसला है, 100 चीज़ों का है। किडनी हो गई, किडनी को जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो वो ये खाए, इससे वो यूरिन पास होता है। ये पथरी जो है किडनी में होती है ना, उस पथरी को भी रिमूव करता है। तो ये गरमा बहुत अच्छा है। ये 3 माह इसकी फसल होती है, 3 माह के बाद ये ख़त्म हो जाता है। मैं कहा ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूँ। मैंने कहा ये तो तुमने आए आए बड़ा वजनी है। मैं कहा ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया जो तुम मेरे लिए ये गरमा लेके आ गई। कहती ये गरमा खाओगी तो ठीक हो जाओगी। मैंने कहा जी जज़ाकल्लाह खैर। कहती है तुम्हें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, ये तुम्हारा जिगर भी, तुम्हें भूख भी लगाएगा, इसके बड़े फ़ायदे। ये देखिए अल्लाह ताला ने हर फल में हमारे लिए फ़ायदा रखा हुआ है, लेकिन इंसान नाशुक्रा होता है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। ये किडनी की भी जिनको प्रॉब्लम हो, यूरिन ना पास होता हो, ये खाए। ये सिर्फ 3 माह फसल होती है, अभी ये इसका सीज़न चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं भैना जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं कहा देखो जी, वे मेरी दोस्त है, बचपन की है, लेकिन मुझसे बड़ी है। मैं इसके साथ ना स्कूल जाया करती थी जब छोटी थी। तो मैं कहा चलो देखो कितना इसको ख्याल आया मेरे लिए, ये गिफ्ट लेके आई। तो मैंने कहा अच्छा। कहती है इसको ख़त्म करना है, अगर ये ख़त्म हो गया ना तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए और ले आऊँगी। मैंने कहा तुमने घर पे फसल लगाई हुई है इसकी? कहती है नहीं, मैंने अपने लिए भी परचेज़ किया, वो बेचारी भी बीमार रहती है, तो कहती मैंने अपने लिए भी परचेज़ किया तो मैंने तेरे लिए भी कर लिया। तो वाकई इसमें बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह ने हर चीज़ में इंसान के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा रखा है। हम लोग नाशुक्रे हैं। जिसमें देख लो, जो खजूर है वो भी इंसान सुबह को खाए, वो भी ताकत होती है। बादाम है, वो भी इंसान उसको ग्राइंड करके दूध में पिए, वो भी ताकत है। तो हर चीज़ में ताकत ही ताकत है। तो बस जी, मैं भी बड़ी थकी हुई थी आज, मैंने बड़ा काम किया। मैं थोड़ी सी कहती हाँ बस तुम्हें थोड़ी सी फ्रेश होने की देर है, मुझसे आराम से नहीं बैठा जाता। जनाब मैंने वॉशरूम धोए, तेज़ाब फेंके, वो धोए, फिर दोनों वॉशरूम धोए, मैंने घर की सारी दीवारों को साफ़ किया, कपड़े धोए, फिर वो आ गई है मेरे लिए लेके। तो कहती इसको काट के खाना। मैंने कहा अच्छा। तो वैसे ही अभी पड़ा हुआ है, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी, ठंडा करेंगे, ठंडा करके तो फिर इसको नमक डाल के खाएँगे, तो फिर इसका एक अपना ही मज़ा होगा। यकीन करें, इससे जिसको कोई जिगर का मसला हो, मैदे का मसला हो, इसको ये खाना चाहिए। और अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो भी ये खाना चाहिए। यूरिन रुक के आए तो भी ये लेना चाहिए। यूरिन को ये बहुत अच्छा पास करता है, इंसान का यूरिन ठीक हो जाता है। तो अल्लाह ताला जी सबको तंदुरुस्ती और शफा वाली ज़िंदगी दे। ऐसे नहीं कहते कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और रबीउल अव्वल का वो चाँद नज़र आ गया, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो जी। मेरी तरफ से आपको मेरी दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारक हो, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे महीनों में बरकत डाले, हमारे दिनों में बरकत डाले, हमारे साल अच्छे गुजारे। अल्लाह ताला से हमसे माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ के कि हमसे कोई गुस्ताखी हुई, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।
दूसरा मैंने एक और बात बतानी थी, जिसको कि गुर्दे का मसला, वो गोंद कतीरा लिया करे सुबह के टाइम। गोंद कतीरा और ये तुख मलंगा बहुत अच्छी होती हैं, पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं, ये बहुत अच्छा है, ये पीना चाहिए। तो बस जी मेरी फिर दोस्त बैठी, मैंने कहा तुमने मुझे बता के आना था, मैं अब बैठी हूँ तो मैं खाना बना रही हूँ। फिर उसने खाना खाया, खाना खा के तो कहने लगी मैं अच्छा अब चलती हूँ। कहती है हम तो तेरी सारी वीडियो देखते हैं, हम परेशान हो गए। दोनों बहनें आई तो कहने लगी हम परेशान हो गए कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अपने ज़मान में रखे। तो कहती है भैन नहीं असी तो डर जाने, तेरी ज़रा को वीडियो देखनी है, मेरी तबीयत नासाज हो गया, हम बहुत डर जाते हैं कि अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्ती। देखें जी ये प्यारे महल्लेदार होते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना एहसास करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि जो नेबर है उनका पहले हक होता है। तो वो मेरे लिए देखे कितनी दूर से आई, वज़न उठा गई। तो कहती है ये बस तुमने ख़त्म करके ना, तो मुझे वीडियो में, मैं वैसे तो नहीं देख सकती, इसकी ख़त्म जब हो जाएगा तो तुमने खाते हुए भी दिखाना है, इसकी वीडियो भी बनानी है, जब ये ख़त्म हो जाए तो मुझे बताना है। मैंने कहा जी जज़ाकल्लाह खैर जी। तो मेरे जो भाई भी थे, एक मेरा भाई बहुत प्यारा, तो वो जनाब जब मैं बीमार होते थे वो भी मेरे लिए यकीन करे इतना फल लेके आता होता था। तो मैं कहती थी कि राजे ये किसने खाना है फल? कहता तूने खाना है। उसका माशाल्लाह माशाल्लाह हाथ बहुत खुला था, हर चीज़ वो खुली लेके आता था। चलें जी जहाँ भी रहे मेरे भाई खुश रहे, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। ये दुनियादारी की है, जब इंसान मर जाता है तो फिर उसकी कब्रों पे जाकर रोते हैं हाय ये कितना अच्छा था क्या है। जब ज़िंदा ही नहीं पूछना तो इंसान ने मर के क्या करना है। अल्लाह ताला सारे भाइयों को सलामत रखे, उन बहनों को भी सलामत रखे। मेरी तो सदा दुआ रहती है, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ अपने जो मेरे व्यूवर हैं उनके लिए दुआ गो होती हूँ, अपने भाई के लिए होती है, सब के लिए होती हूँ। तो बस इस दफ़ा तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, फिर मैंने निदा से 2 ड्रिपें लगाई, उससे मुझे थोड़ी कुछ होश आई। कुछ डॉक्टर ने मुझे वो दी विटामिन्स के, ये आपने डेली लेनी है। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए डॉक्टर ने, जो मैंने अभी तक नहीं कराए, क्योंकि बस हालात ही नहीं है, क्या करूँ। पैसे होते हैं मैं बचा के रखती हूँ कि आगे बिल कितना आ जाना है, क्या करना है, ये फ़लाना बिल आना है, फ़लाना बिल आना है। चलो रोटी के बगैर तो गुजारा है, हुकूमत तो नहीं समझती इस चीज़ को। अगर मैं बिल नहीं जमा कराऊंगी उन्होंने तो मेरी बिजली काट जानी है। तो मैंने अभी टेस्ट वैसे ही रखे हुए हैं, चलो जैसे ही मेरे हालात होंगे तो मैं वो टेस्ट भी करवा लूँगी। तो वैसे तो मेरी जो दोस्त ये लेके आई, वो कहती है क्या ज़रूरत है टेस्टों टूस्टों की, तुम ना अपनी खुराक को ठीक करो। तो कहती है तुम ये ख़त्म कर लो फिर मुझे बताना। मैं कहा जी ठीक हो गया। खुराक हुकूमत से ही मांगते हैं, हुकूमत साहब हुकूमत हमें हर महीने फल फ्री भेज दिया करेंगे हमारे घर में। तो बस जी इसी तरह है, तो क्या करे बंदा, ज़िंदगी गुजर ही जाती है। कभी अप होता है ज़िंदगी का, तो कभी इंसान डाउन होता है। तो हर सदा दिन तो एक जैसे नहीं रहते। आप लोगों ने ही मेरे चैनल को जी से करवाना है, मोनेटाइज़र करवाना है। आप पे मैं बड़ी उम्मीदें रख के बैठी हूँ। मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी किया करें। तो बस जी अल्लाह ताला जिनके माँ बाप भी बीमार है उनको भी तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। सेहत हज़ार नेमत, ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने कहा। तो मैंने उसकी बात पे मैं कहा चलो ये खा के देखती हूँ, इससे वाकई इसमें बड़ी शफा है। अल्लाह ताला ने हर फल में शफा रखी। अब देखें केला खाने से इंसान की हड्डियाँ मजबूत होती है, वो हड्डियों को विटामिन डी देता है। तो हम जो मेडिसिन लेते हैं इससे बेहतर है तो हम फल लें। लेकिन जो कभी इंसान सीरियस हो जाता है उसके लिए तो मेडिसिन भी ज़रूरी होती है। जब हालात सीरियस हो जाए इंसान के जिस्म में तो वो बेचारा फल पे तो नहीं उसको ठीक होना, उसके तो डॉक्टर की मेडिसिन से ही ठीक होना है। काश मैं डॉक्टर होती। मैं कहती मेरी अम्मी को बड़ा शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर। लेकिन जब वालिद साहब की डेथ हो गई तो हालात नहीं थे, छोटे छोटे थे, तो मैं नहीं। अम्मी बड़ा कहती थी मेरा बड़ा शौक़ था तो डॉक्टर। अभी भी मतलब मैं कभी मेरे मियाँ जिंदा थे मैं चली जाती थी तो मुझे कहते थे आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टरों वाली लगती है, आप डॉक्टर हैं। मैंने कहना नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरी एक दोस्त है बहुत पुरानी है, वो म्यू हॉस्पिटल में नर्स है। जब मेरी शादी हुई थी तब की बनी हुई है, मेरा हाल 20 साल हो गया। तो जनाब वो मैं एक दफ़ा उसको म्यू हॉस्पिटल मिलने गई, किसी को चेकअप करवाना था। तो उसका नाम शीरी है। तो चेकअप करवाना था, मैं उसके पास बैठी हुई थी। तो वो कहती तुम यहाँ बैठो, मनशियात की वार्ड में होती है। तो कहने लगी तुम यहाँ बैठो। अब पता नहीं उसकी किसी और वार्ड पे ड्यूटी लग गई। मैं कहा अच्छा। कहती मैं आती हूँ पेशेंट को चेक करके। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी वो मेरी ना। तो कहने लगी तुम बैठो। मैं बैठी हूँ तो 2 औरतें आ गई, कहती डॉक्टर साहब ये देखें ये हमने मेडिसिन लाई है, ठीक है। मैंने कहा जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ किसी को मिलने आई हूँ। तो कहती सॉरी जी हमने समझा आप डॉक्टर। मेरी वो दोस्त आई, मैंने उसको बताई, मैंने कहा यार ये देखो इन्होंने मुझे डॉक्टर समझा। तो कहती है हाँ तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो अब मेरी दोस्त कहती है तुम पढ़ लो
डॉक्टर बन जाओ। तो जो पहले के अब बूढ़े हो रहे हैं, अब दिमाग भी नहीं काम करता, तो अब क्या, वो जो पहले की पढ़ाइयाँ थी बहुत अच्छी थी, पढ़ लेते तो अच्छा था ना। तो बस जी, जितना पढ़ा मुनासिब पढ़ा। तो बस अब तो ऑफिस बॉय भी लेते हैं, तो वो भी जनाब मैट्रिक से ऊपर होना चाहिए। तो तालीम तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अपने बच्चों को तालीम दें, तालीम से ही आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये आजकल का दौर बेतालीमी नहीं जाता, लाजम तालीम होनी चाहिए। तालीम होगी तो आपको जॉब मिलेगी। ऑफिस बॉय भी है, उसको भी FA पास होना चाहिए। बस जी, वो कहते हैं ज़िंदगी गुजर गई है कुछ आराम के साथ, और भी गुजर जाएगी। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। तो आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था? मैंने कहती मैं तो वो मेरी दोस्त जो थी ना, वो मुझे एक दफ़ा पागलखाने, उसकी ड्यूटी लगी इधर सर्विस के पास, तो मुझे ले गई। तो मैंने कहा मुझे पागलखाना ही दिखा दो एक दफ़ा। तो वो जरा मुझे पागलखाने अंदर ले गई। तो कितने अंदर पागल थे। तो एक औरत आई तो मुझे कहती बाजी इलेक्शन हो गए हैं। तो ये उसने मुझे कहा कि तुमने ना हिलना नहीं, अगर तुम इनको कुछ कहोगी ना तो ये तुम्हें पकड़ लेंगे। तो मैं बड़ी डरी, मैंने कहा नहीं, आज के बाद तो यार मैंने आना है। यही मेरी दोस्त जो हॉस्पिटल, अब मैं हॉस्पिटल में लगी, बड़ी अच्छी है। यकीन करे अगर उसके पास मैं किसी अपने पेशेंट को अपना नाम दे के भेज दूँ तो वो इनकार नहीं करती। निदा को कोई मसला हुआ था तो उसने कहा था बाजी वो किसी को बद दिखाना है, तो मैंने सिर्फ उसको नंबर दिया था। तो कहती बाजी उसने मेरी इतनी इज्जत की, उसने कहा कि आप उसके रेफरेंस से आए हैं, मेरे रेफरेंस से। तो कहती बाजी उसने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया, फ़ोन पे बड़ी अच्छी बात की। बाजी बहुत अच्छी दोस्त है। देखें जी, इंसान खुद अच्छा होता है तो सारे अच्छे मिल जाते हैं। आपका यहाँ से अच्छा है तो आपको सारे ही अच्छे मिलेंगे। मैं उसके साथ बहुत अच्छी हूँ। तो बस जी, थोड़ी उसकी शादी हो गई, थोड़ी वो बिज़ी हो गई। करती होती है, मुझे कहती थी मैडम जी क्या हाल है, ठीक है? मैं कहती हाँ ठीक है। तो बस जी, मेरे लिए दुआ कर दिया करें। तो अब ये मेरा गर्मा इंतज़ार कर रहा है, मैं इसको काटूँ, इसको खाऊँ। तो वो कहती है जब खाओगी तो मुझे इसका ना तुमने पिक भेजनी है। मैं कहा जी जनाब, ठीक हो गया। तो मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, आमीन। और हमारे पाकिस्तान को भी, हमारे पूरी मुस्लिम उम्मा को भी सलामती में रखें। और अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला जी बारिशें बंद कर दें। बड़ा नुकसान हो गया लोगों का, बहुत दिल दुखता है। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, या अल्लाह कोई अगर समझे तो दुआओं में शामिल रखिएगा। आपकी बहन आपसे इजाज़त चाहती है। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। ये आज गर्मा दिखाया, कल तरबूज दिखा। तरबूज तो मैंने इस दफ़ा खाया नहीं, अच्छे ही नहीं आते। ये तरबूज को पता क्या करते हैं, वो उसके स्क्रीन के इंजेक्शन लगा देते थे। स्क्रीन का रंग डाल के स्क्रीन का पानी बना के इंजेक्शन लगाते। जो तरबूज अंदर से लाती थी, एक दफ़ा मैं लाई, अंदर से पिलपला हुआ होता था। दूसरे दिन ही उसमें ना खट्टी खट्टी सी से वो स्मेल आनी, ख़राब होने की स्मेल आ जानी। तो बस जी, अल्लाह ताला की चीज़ें हैं, मिलावटें मत करें, जो अल्लाह ने चीज़ बनाई है। और देखें इसमें मैं कहती हूँ ये जो है गर्मा, अल्लाह ताला ने कैसे अपनी तरफ से इसके अंदर मिठास डाली है। अल्लाह ताला की चीनी है इसके अंदर। तो आप भी खाएं, आप भी इंजॉय करें। जिन्होंने नहीं खाया वो लें, जो गुर्दे के मरीज़ हैं वो भी ले, जिनको यूरन का मसला है, मैदे का मसला, ये आपका मैदा भी साफ़ करेगा, जिगर भी साफ़ करेगा, लिवर भी साफ़ करेगा। इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, लाइएगा और खाइएगा जैसे कि मैं खाने लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अच्छे आपकी बहन को इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।